किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आज के अंक में भी ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में विकास की लहर दौड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि भी बदल रही है। बता दें, हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, यूके इंडिया ट्रेड डील, जिसे हम कह सकते हैं भारत ब्रिटेन के समक्ष मुफ्त व्यापार समझौता किया गया है। इससे कई तरह के सकारात्मक बदलाव हम देख सकते हैं। इसी संदर्भ में क्या कहना है हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारा यूके के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब यूके को हम निर्यात करते हैं 8,500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद और वहां से हम आयात करते हैं 3,200 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। मतलब हमारा निर्यात ज़्यादा है, हमारा आयात कम है। और इसका फायदा, क्योंकि निर्यात ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। गेहूं, चावल, मक्का अनाजों में है, जिसका व्यापक उत्पादन होता है हमारे यहाँ। कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। अगर हम फल में देखें तो सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, फलों का राजा आम, अमरूद, इन पर भी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर हम ऑयल सीड्स को देखें, तिलहन को देखें, तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, हमने कोई रियायत नहीं दी। अगर सूखा मेवा देखें, नट्स को हम देखें, तो काजू, बादाम, अखरोट, इन पर हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। सब्जियों को अगर देखें तो आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मटर, जो हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर होता है, हमने यूके को कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर दलहन में आप देखें तो काला चना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, राजमा, तुअर, इन पर हमने कोई कंसेशन, कोई छूट यूके को नहीं दी। अगर फूलों में आप देखें तो गुलाब, लिली, आर्किड, इन पर भी हमने कोई रियायत, कोई छूट यूके को नहीं दी। मसालों में अगर आप देखें तो हल्दी, हरी इलायची जैसे मसालों पर भी हमने कोई छूट नहीं दी। किसान भाइयों, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें भारत में यूके से सस्ती नहीं आएंगी,
तो किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रखे गए हैं। और दूसरी तरफ यूके ने जिन चीज़ों पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की है, मतलब जब यूके हमारा कृषि उत्पाद जाते थे, अलग अलग चाहे फसलें हो, फल हो, सब्जियां हो, जाते थे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन व्यापक पैमाने पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग सभी प्रमुख कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब यूके की जनता अब भारत से जो कृषि उत्पाद जाएंगे उनको सस्ता खरीद सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लगेगी तो वहाँ महंगा होता, और महंगा होता तो खरीद की संभावनाएं कम होती। और उस श्रेणी में देखें तो सारे फल, जितने प्रकार के फल हैं, सूखे मेवे, सभी सब्जियां, सभी तिलहन, मतलब सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी दलहन, जितनी भी दालें हैं, सभी फूल, सभी औषधि पौधे, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, 0। इसका मतलब है कि अब हमारे ये कृषि उत्पाद व्यापक पैमाने पर वहाँ जा सकेंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो आयात पे हमने कोई रियायत नहीं दी, लेकिन निर्यात पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर ये चीज़ें जाएंगी हमारी, तो वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी 0% है, तो इनका व्यापार बढ़ेगा, निर्यात ज़्यादा होगा। ये समझौता अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, हमारे राष्ट्र और किसानों के व्यापक हित में है। इसलिए मैं भारत के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है, बशर्ते इसे सावधानी पूर्वक किया जा सके, अपनी मुर्गी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, उनका आहार प्रबंधन और आवास प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके। तो किस तरह से मुर्गी पालन बन सकता है आपके लिए फायदे का सौदा, जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है। इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है।
सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खेती किसानी के महत्वपूर्ण महीने के बारे में। जुलाई का महीना खेती किसानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो जाता है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई और देखभाल के काम तेजी से होते हैं। बिहार कृषि विभाग के अनुसार इस समय किसान फलदार पौधों जैसे आम, लीची की रोपाई, सब्जियों, मिर्च, टमाटर, गोभी की बीज शोधन और संकर बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर, भिंडी, लौकी, बैंगन, प्याज जैसी फसलों की बुवाई भी इस महीने में प्रमुख रूप से होती है। बारिश के कारण जल निकासी का सही प्रबंधन जरूरी है, जिससे जल भराव से फसलों को नुकसान न हो। साथ ही धान में हर सप्ताह ताज़ा पानी भरने और नाइट्रोजन खाद डालते समय बारिश और मिट्टी की नमी का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसान इन उपायों को अपनाएं तो जुलाई का महीना उनकी फसलों के लिए लाभकारी और उत्पादन बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसानों से जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते सफलता हासिल कर चुके हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थारपारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है। और हम लोग हर एक गाय का जो डीएनए रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ जो गाय आई हैं सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई है। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है, ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को। और मॉर्निंग और इवनिंग हमारी डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा।
और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम में ही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर उस पर करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग, हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं इनके अंदर, इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश समूह ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोज़गारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास 2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए।
राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरीफ सीजन की फसलों जैसे धान, मक्का और सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये फसल से पोषक तत्व, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा कर उपज को 30 से 70% तक घटा सकते हैं। बारिश के मौसम में खरपतवार तेजी से फैलते हैं और एक पौधा हजारों बीज बनाता है, जिससे भविष्य की फसलें भी प्रभावित होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फसल बोने के शुरुआती 60 दिन या दलहनी फसलों में 30-35 दिन खरपतवार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खरपतवारों को हटाने के लिए यांत्रिक विधि, निराई गुड़ाई और रासायनिक विधि वीडिसाइड का उपयोग किया जाता है। फसल के अनुसार उपयुक्त रसायन जैसे धान में ब्यूटोक्लोर, प्रोटीलाक्लोर, मक्का में पेंडिमेथालिन, टेम्बोट्रियन, मूंगफली सोयाबीन में मेट्रिब्यूजिन, इमाजेथापायर आदि प्रयोग करने की सलाह दी गई है। समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से फसल की पैदावार में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आइए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते हुए नुकसान के भरपाई आपको करता है। जी हाँ, बशर्ते आप सही समय पर अपनी फसलों का बीमा करवा लें और सही जानकारियां जो हैं वो रजिस्टर करवाएं। तो किस तरह से आप करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। कोई सुझाव है आपके पास, सवाल है आपके मन में, हम तक पहुंचाइए। कृषि दर्शन ddk@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ बता दें कि आप हमारा जो ये कार्यक्रम है दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।